नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। जैसा कि आपको पता है गारमेंट अकाउंटिंग का सेशन चल रहा है, तो मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि कैसे आपको गारमेंट अकाउंटिंग में यूनिट्स को क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है एंड लेजर्स को क्रिएट करना है। पार्ट 2 में हमने देखा था कि कैसे आपको गारमेंट परचेस की एंट्री करनी है एंड पार्ट 3 में हमने देखा कि कैसे आपको गारमेंट में सेल की एंट्री करनी है। अगर आप सेल करते हैं, कैश में सेल करते हैं, तो कैसे आपको उसकी इनवॉइसिंग करनी है। ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 3 में देखा था। आज पार्ट 4 में हम देखने वाले हैं कि गारमेंट अकाउंटिंग में कैसे आपको पेमेंट जो आप रिसीव करते हैं एंड पेमेंट आप जो करते हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। सपोज़ कीजिए आप गारमेंट परचेस करते हैं, तो जिनसे आप परचेस करते हैं उनके लिए आपको पेमेंट की एंट्री कैसे करनी है एंड जिनको आप सेल करते हैं उनसे आप पेमेंट रिसीव करते हैं, तो रिसिप्ट की एंट्री आपको कैसे करनी है। तो बेसिकली पार्ट 4 में हम ये देखने वाले हैं कि गारमेंट अकाउंटिंग में पेमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट जो हम करते हैं उसकी अकाउंटिंग हमें कैसे मेंटेन करनी है टैली प्राइम में, वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने अराउंड पीपल में एंड उन सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं जो टैली प्राइम सीखना चाहते हैं एंड अकाउंट्स का वर्क सीखने में इंटरेस्टेड हैं। उन सभी लोगों को आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली आपका सॉल्यूशन मैं दूंगी इस वीडियो में। वीडियो के राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको शो हो रहा है, उसको प्रेस करके उसको हिट करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि गारमेंट्स में हम जब पेमेंट रिसीव करते हैं या फिर पेमेंट करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, आज पार्ट 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए आज हम देखने वाले हैं पेमेंट एंड रिसिप्ट की एंट्री। अगर आप किसी को सेल करते हैं तो उस केस में हम रिसीव करते हैं पेमेंट एंड किसी से हम परचेस करते हैं तो उस केस में हम सामने वाली पार्टी को पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेल एंड परचेस कितना है। गेटवे ऑफ टैली से DSS प्रेस कर लीजिए। परचेस वाला वाउचर ओपन कर लेना है आपको यहाँ से। अब यहाँ से आप देख सकते हैं फरवरी मंथ में हमने परचेस किया है। एंटर प्रेस करेंगे तो आप डेट वाइज देख सकते हैं। यहाँ पे हमने परचेस किया है पूनम ट्रेडिंग कंपनी से। टोटल परचेस किया है 87,716, ये टोटल परचेस है। इसी टाइप से सेल देख लेंगे, यहीं पे आपको एंटर प्रेस करना है। अब देखिए जो हमने कैश में सेल किया था एंड क्रेडिट में सेल किया था, टोटल हमने सेल किया है 1,16,624 का, तो ये टोटल हमने सेल किया है। तो इस टाइप से हमने सेल एंड परचेस देख लिया कि कितना हमने सेल किया है एंड कितना हमने परचेस किया है। चलिए अब किसी भी एक पार्टी का लेजर ओपन कर लेते हैं। गो टू में चलते हैं एंड देन लेजर रिपोर्ट्स में एंड देन लेजर्स में यहाँ से मैं दीपक गारमेंट्स ट्रेडिंग कंपनी का लेजर ओपन कर लेती हूँ। यहाँ से आपको डेट चेंज कर लेना है। डेट चेंज करने के बाद सारे ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे शो होंगे। टोटल 2 इनवाइसेस हमने इनको किए हैं जिसका अमाउंट है 1,11,256 रुपीज़। जो सबसे पहला इनवाइस हमने इनको बनाया था, जो इनवाइस हमने किया था 72,637 का। अब सपोज कीजिए कि पार्टी ने इस इनवाइस के अगेंस्ट 60,000 की NEFT हमें कराई है, तो यहीं से आप Alt A प्रेस कीजिए एंड उसके बाद आपको रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। जो हम पेमेंट रिसीव करते हैं उसकी एंट्री रिसिप्ट में करते हैं एंड जिस डेट में आपने पेमेंट रिसीव किया है वो डेट सेलेक्ट कर दीजिए। एंड यहाँ पे जिस पार्टी से आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो दीपक गारमेंट कंपनी से हम रिसीव कर रहे हैं। टोटल करेंट बैलेंस देखिए 1,11,256 शो हो रहा है। तो यहाँ पे 60,000 पार्टी ने हमें पेमेंट किया है। अब देखिए यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में अगेंस्ट रेफरेंस में आपको उस इनवाइस को सेलेक्ट करना है जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप ये पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या फिर जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप इस पेमेंट को एडजस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों इनवाइसेस हमें शो हो रही हैं। फर्स्ट इनवाइस है 20 फेब की जिसका अमाउंट है 72,637। सो इसी इनवाइस के अगेंस्ट हमने पेमेंट रिसीव किया है, तो यहाँ पे हम 60,000 एडजस्ट कर लेते हैं
एंड उसके बाद देखिए हमें अपने बैंक को डेबिट करना है, क्योंकि हमने जो पेमेंट रिसीव की है अपने बैंक में रिसीव किया है हमने। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन टाइप, तो एनईएफटी अगर आपने रिसीव किया है तो ई फंड ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने चेक रिसीव किया है तो चेक डीडी जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने चेक रिसीव किया है तो चेक वाला अमाउंट यहाँ पे फिल कर लेते हैं। एंड उसके बाद चेक अमाउंट फिल करने के बाद बैंक आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जिस पार्टी ने आपको पेमेंट किया है उसका बैंक कौन सा है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये मैंडेटरी नहीं होता है, बट इसको जो ऑप्शन है वो आप फिल कर लीजिए। एंड उसके बाद नरेशन देखिए, चेक नंबर टाइप कर लीजिए एंड जितने अमाउंट का आपने रिसीव किया है 60,000 एंड किस डेट में आपने रिसीव किया है वो डेट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इस टाइप से देखिए अब आप यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट वाली इनवाइसेस थी सेल की, उसके अगेंस्ट हमने 60,000 जो है रिसीव कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो आउटस्टैंडिंग शो हो रही है 51,256 शो हो रही है। अभी भी स्टिल हमें 51,256 इस पार्टी से लेना है। अब देखिए पार्टी नेक्स्ट पेमेंट करती है, कुछ पेमेंट कैश में करती है एंड कुछ एनईएफटी करती है। तो उसकी एंट्री कैसे करनी है आपको, पार्टी को चूज़ कर लीजिए एंड यहाँ देखिए करेंट बैलेंस में आपको शो हो रहा है 51,256। तो पार्टी ने 20,000 कैश में दिया और जो बाकी का रिमेनिंग बैलेंस है 31,256 उसका पार्टी ने एनईएफटी करवाया। तो उसके लिए कैसे एंट्री करना है, पार्टी को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो दोनों इन्वाइसेस में से आप कोई भी इन्वाइसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 20,000 एडजस्ट कर दिया है। अगेन हमें 2 लेना है एंड उसके बाद देखिए दीपक ट्रेडिंग कंपनी अगेन हमें सेलेक्ट करना है। अब देखिए करेंट बैलेंस आपको 31,256 शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्रेडिट अगेन कर लेना है एंड यहाँ पे जो दोनों इन्वाइसेस है आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे तो जो अकाउंट है वो नील हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं दोनों इन्वाइसेस को एडजस्ट कर ले रही हूँ एंड यहाँ पे देखिए 31,000 टोटल आपको शो हो रहा है। इस टाइप से अब हमें क्या करना है, जो हमने कैश में रिसीव किया था तो यहाँ से हम कैश वाला लेजर सेलेक्ट करेंगे एंड कैश में हमने कितना रिसीव किया था 20,000, इसलिए यहाँ पे 20,000 डेबिट। एंड उसके बाद हमने बैंक में रिमेनिंग बैलेंस रिसीव किया था, इसलिए बैंक में 31,256 रुपीज़ जो है वो हम बैंक के थ्रू रिसीव कर लेंगे। तो इसी एक एंट्री में मैंने आपको बताया कि अगर सेम डे पार्टी आपको कुछ अमाउंट कैश में पेमेंट कराती है एंड कुछ एनईएफटी करवाती है तो उसकी एंट्री आपको इस टाइप से करनी है। एंड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, सारी डिटेल फिल कर लीजिए। ई फंड ट्रांसफ़र देखिए एनईएफटी आपको यहाँ पे ऑटो पिक हो जाता है, इस टाइप से इसकी एंट्री कर लीजिए। एंड नरेशन में आप डिटेल में मार्क कर सकते हैं कि कैश आपने रिसीव किया 20,000 का एंड एनईएफटी आपने रिसीव किया 31,256 का। अगर आप सेपरेट एंट्री करना चाहते हैं कैश पेमेंट की अलग एंड एनईएफटी की अलग तो कैसे करना है, यहीं से आपको रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, पार्टी सेलेक्ट कर लीजिए 20,000 एंड यहाँ पे आपको अगेंस्ट रेफरेंस में अपने इनवाइस को सेलेक्ट कर लेना है जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद देखिए बाय आपको कैश कर लेना है, कैश डेबिट हो जाएगा। सो इस टाइप से आप मार्क कर सकते हैं नरेशन में कि आपने कैश रिसीव किया है। इसी टाइप से जो एनईएफटी आप करेंगे उसके लिए भी आप डेट चेंज कर लीजिए, पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट कर लीजिए एंड 31,256 अमाउंट आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है किस इनवाइस के अगेंस्ट आप रिसीव कर रहे हैं। एंड अब आपको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है क्योंकि आप बैंक के थ्रू एनईएफटी रिसीव करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे एनईएफटी ऑटो पिक हो जाता है। सो इस टाइप से अगर आप सेपरेट एंट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे मैंने आपको एक सिंगल एंट्री बताया था इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, आपका टाइम सेव होगा। यहाँ पे देखिए हमने 20,000 कैश में रिसीव किया था तो 20,000 हमने यहाँ पे कैश में रिसीव कर लिया है एंड जो रिमेनिंग बैलेंस है वो हमने अपने बैंक के थ्रू रिसीव कर लिया है। तो एक सिंगल एंट्री में भी आप दोनों एंट्री को कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब देखिए दीपक गारमेंट्स ट्रेडिंग कंपनी का आप लेजर देखेंगे तो क्रेडिट एंड डेबिट साइड नील हो चुका है, इक्वल अमाउंट है। बिल वाइज आप देखेंगे तो यहाँ देखिए ना इनवाइस शो हो रहा है ना कोई अमाउंट शो हो रही है, इट मीन्स इस पार्टी का अकाउंट क्लियर हो चुका है। इसी टाइप से जिनसे हम परचेज करते हैं उसके लिए चलिए एक लेजर ओपन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओपन किया है पूनम ट्रेडिंग कंपनी। तो देखिए टोटल 4 इनवाइसेस है जिसकी वैल्यू है 87,716। तो सबसे पहला जो हमने परचेस किया था 14,000 समथिंग का हमने परचेस किया था। लेट सपोज हमने इसका पेमेंट कैश में किया है तो यहीं से आपको Alt A प्रेस करना है एंड जिस डेट में पेमेंट किया है वो डेट। एंड अब हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है पेमेंट वाला वाउचर, क्योंकि हम यहाँ पे परचेस की अगेन पेमेंट कर रहे हैं इसलिए पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट करेंगे।
पार्टी का लेजर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें जो अमाउंट है वो डेबिट कर लेना है। तो 14,000 कितना अमाउंट था, चलिए बैक चल के एक बार चेक कर लेते हैं। 14,994 इसका अमाउंट था। तो अगेन हम Alt A प्रेस करते हैं एंड पेमेंट वाला वाउचर आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद देखिए पार्टी का लेजर जो है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हम जो पेमेंट कर रहे हैं 14,994 अमाउंट थी उसकी। अगेंस्ट रेफरेंस में जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं उस इनवाइस को आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस वाला वो ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लूँगी। एंड देखिए यहाँ पे आपको अमाउंट शो हो रहा है 14,994, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। एंड उसके बाद देखिए टू, तो यहाँ पे हम कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं इसलिए हम कैश वाला जो लेजर है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने कैश में पेमेंट कर दिया है। नरेशन आप दे सकते हैं कैश पेमेंट। अब जब आप इसका लेजर देखेंगे तो आपको शो होगा जो सबसे पहला इनवॉइस था उसके अगेंस्ट में हमने कैश में पेमेंट कर दिया है 14,994 का। यहाँ आपको कैश भी शो हो रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इनवॉइस है 27,825 का, जब आप इसका NEFT करेंगे तो NEFT के लिए आपको कैसे पेमेंट की एंट्री करनी है, यहीं से आप Alt A प्रेस कर लीजिए। एंड उसके बाद आपको डेट चेंज कर लेना है जिस डेट में आप NEFT कर रहे हैं। एंड उसके बाद पेमेंट वाला जो लेजर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हम पार्टी का जो लेजर है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो हम जो पेमेंट करने वाले हैं 27,825 रुपीज़ का। अब अगेंस्ट रेफरेंस में आपको उस इनवाइस को सेलेक्ट करना है जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप यहाँ पे NEFT कर रहे हैं। तो देखिए हमने इनवाइस को सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे टू में बैंक को सेलेक्ट करना है क्योंकि हम बैंक के थ्रू NEFT करने वाले हैं। यहाँ पे ई फंड ट्रांसफ़र आप सेलेक्ट कर लीजिए। अकाउंट नंबर जो पार्टी का है वो आपको कर लेना है, IFS कोड एंड जो बैंक है और जिस चेक नंबर के थ्रू आप NEFT कर रहे हो सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। एंड उसके बाद देखिए फेवरिंग नेम में आपको योरसेल्फ NEFT टाइप कर लेना है। इस टाइप से आप चेक भी बना सकते हैं। एंड नरेशन आप टाइप कर दीजिए कि आप इसका पार्टी का NEFT कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप नरेशन टाइप कर दीजिए। NEFT जो डेट है जो अमाउंट है वो मार्क कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमने सेकेंड इनवाइस के अगेंस्ट देखिए यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके शो कर रही हूँ ब्लू कलर का। यहाँ देखिए हमने पेमेंट कर दिया है अपने बैंक के थ्रू। तो इस टाइप से आप देखेंगे आपको यहाँ पे शो होगा क्रेडिट साइड में 87,716 का हमने बिलिंग किया था एंड 42,819 का पेमेंट कर दिया है हमने। 44,997 का अभी भी हमें पेमेंट करना है। बिल वाइज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा, देखिए दो इनवाइसेस के अगेंस्ट आपको शो होगा कि इस इनवाइस के अगेंस्ट आपको इतना इतना पेमेंट करना है। टोटल देखिए 44,897 अभी भी क्रेडिट साइड शो हो रहा है। इट मीन्स इतना हमें पेमेंट अभी भी इस पार्टी को करना है। आप सपोज कीजिए जो थर्ड वाला इनवाइस है 30,886 का, इसके अगेंस्ट हमने कम पेमेंट किया है, 20,000 का पेमेंट किया है। तो उसकी एंट्री कैसे करनी है, आपको डेट चेंज कर लीजिए, पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पे जो डेबिट साइड में आपको 20,000 रखना है। एंड उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस, तो यहाँ पे आप किसी भी इनवाइस को सेलेक्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो पहली वाली इनवाइस को कर लीजिए या फिर सेकंड वाली इनवाइस को कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक को सेलेक्ट करना है। बैंक को सेलेक्ट करने के बाद देखिए हम यहाँ पे पार्टी को चेक दे रहे हैं इसलिए चेक नंबर एंड यहाँ पे नरेशन में आप टाइप कर लीजिए चेक नंबर क्या है, अमाउंट क्या है एंड किस डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं, वो सारी डिटेल आप नरेशन में मार्क कर दीजिए। अब जब आप पार्टी का लेजर देखेंगे तो आपको डेबिट साइड में 62,819 शो हो रहा है एंड क्रेडिट साइड में देखिए 87,716 शो हो रहा है। इसके नीचे देखेंगे आप तो 24,997 शो हो रहा है। बिल वाइज पे क्लिक कर लेते हैं। बिल वाइज पे क्लिक करने के बाद आपको शो होगा कि किस इनवाइस के अगेंस्ट कितना हमें पेमेंट करना है। तो देखिए जो फर्स्ट वाला इनवाइस है आपको शो हो रहा है 14,011 एंड क्रेडिट साइड भी उतना शो हो रहा है। इट मीन्स इस बिल के अगेंस्ट पूरा अमाउंट हमें देना है। जो सेकेंड वाली इनवाइस है वो 30,000 समथिंग की है जिसके अगेंस्ट आपको यहाँ पे जो बैलेंस शो हो रहा है 10,886 का शो हो रहा है जिसमें कि हमने 20,000 की पेमेंट कर दी थी। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे देखिए आपको परचेस अमाउंट शो हो रहा है 30,886 एंड यहाँ नीचे आप देखेंगे पेमेंट आपको शो हो रहा है 20,000। तो इसमें से 30,000 में से 20,000 माइनस करके इस बिल के अगेंस्ट 10,886 हमें अभी पार्टी को देना है एंड जो टोटल अमाउंट देना है 24,897 हमें जो है अभी पार्टी को इतनी पेमेंट करनी है। तो यहीं से आप
ए प्रेस कर लीजिए, वाउचर ऐड हो जाएगा, परचेस एंड देन पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। करेंट बैलेंस पे आपको शो हो रहा है 24,897। तो पूरे की पेमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगेंस्ट रेफरेंस में आप सारे इनवाइसेस जो शो हो रहे हैं वो सारे इनवाइसेस को आप एडजस्ट कर लीजिए। देखिए टोटल एडजस्ट हो चुका है। बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे बैंक के थ्रू पार्टी को NEFT कर रहे हैं, इसलिए ई फंड ट्रांसफ़र। यहाँ पे आप नरेशन दे दीजिए कि आप NEFT कर रहे हैं, कितने अमाउंट की कर रहे हैं, किस डेट में कर रहे हैं। सारी डिटेल आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं, देख सकते हैं, दे सकते हैं। सारी एंट्री कंप्लीट होने के बाद जब आप इस पार्टी का लेजर देखेंगे, पूनम ट्रेडिंग कंपनी का लेजर देखिए, 87,716 से डेबिट एंड क्रेडिट हो चुका है। इट मीन्स इसका जो अकाउंट है नील हो चुका है। बिल वाइज पे आप जब क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी इनवाइसेस, कोई भी अमाउंट शो नहीं हो रही है क्योंकि इसका जो अकाउंट है नील हो चुका है। अब चलिए गो टू में चलते हैं एंड बैलेंस शीट में एनालाइज करते हैं कि हमने जो एंट्री की है उसका क्या इफेक्ट हुआ है। करेंट लायबिलिटीज़ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे, सन्ड्री क्रिएटर्स देखिए जिनसे हम परचेस करते हैं उसकी डिटेल हमें सन्ड्री क्रिएटर्स में शो होती है। जब आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ कोई अमाउंट शो नहीं हो रही है क्योंकि हमने सारी पेमेंट कर दिया है। इस टाइप से आप बैलेंस शीट में एनालाइज कर सकते हैं। अब उसके बाद हम एनालाइज करेंगे जो हम सेल करते हैं, जिनको हमने सेल किया है उनसे हमने पेमेंट रिसीव की थी, उसकी भी एंट्री हम देख लेते हैं। गो टू में चलते हैं एंड बैलेंस शीट में चलेंगे। करेंट असेट्स में जाने के बाद सन्ड्री डेटर्स में जब आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट या फिर कोई भी इनवाइस नहीं शो हो रही है क्योंकि जो अकाउंट था नील हो चुका है। हमने पेमेंट रिसीव कर लिया है क्योंकि हमने अपने डेटर से पेमेंट रिसीव कर लिया है। सो इस टाइप से आपको पेमेंट रिसिप्ट की एंड पेमेंट जो आप करते हैं अपने परचेज़र से उसकी एंट्री आपको इस टाइप से पास करनी है, जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एंड प्रैक्टिकली करके बताया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। आप चाहें तो उन सारे वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं, सुमन एजुकेशन हब मेरे चैनल का नेम है। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनाया है। देखिए प्लेलिस्ट क्या होता है, इन शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्लेलिस्ट में किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस बनाए हैं उन सारे वीडियोस को मर्ज करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है। तो प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप प्लेलिस्ट को वॉच आउट कर सकते हैं। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।